हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हो द खटक। आज हम बज्जू के अंदर धरना स्थल पर वहां पर थे और देखिए हमारे साथ महेंद्र जी गहलोत है। इनसे बातचीत करेंगे जो धरना स्थल पर क्या क्या मांगे थी, क्या मानी गई और किस तरह से धरना खत्म किया गया। महेंद्र जी, क्या कुछ रहा है इस तरह से, जो क्या क्या मांगे थी, क्या कुछ रहा है? देखिए, आज से 4 दिन पहले हमारे बीकानेर जिले की कोलायत विधानसभा क्षेत्र के बज्जू उपखंड के अधीन गांव रणजीतपुरा आता है। उस रणजीतपुरा में सैन समाज की बच्ची स्कूल जा रही थी। 8वीं कक्षा की छात्रा थी, बोर्ड की परीक्षा थी और चलते रास्ते के अंदर एक दरिंदे ने उस बच्ची का किडनैप किया, अपहरण किया, उसके साथ दुष्कर्म और बलात्कार किया और उसके बाद में उसकी चुन्नी से उसका गला घोंट करके मुंह में रेत डाल करके बड़ी घिनौनी हरकत करते हुए उसको मौत के घाट उतार दिया गया। फिर घंटा आधा घंटा बाद में परिजनों को स्कूल के माध्यम से पता चला कि बच्ची स्कूल में नहीं पहुंची है। तो फिर परिजनों ने रास्ता चेक किया गांव वालों को साथ में लेकर के, तो बच्ची का मृत अवस्था में अर्धनग्न स्थिति में और शरीर वो शव मिला। फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन की। पुलिस थाना मात्र 200 मीटर दूरी पे था। अच्छा। पुलिस थाना मात्र 200 मीटर दूरी पे था। 400-300 किलोमीटर दूरी पे स्कूल थी। और 4 दिन के संघर्ष के बाद, हालांकि पुलिस तो पहले दिन से लगी हुई थी, लेकिन पुलिस का तंत्र इतना कमजोर था कि हमें धरने पर बैठना पड़ा। 36 कौम के लोग, गांव पूरा रणजीतपुरा गांव और बज्जू उपखंड इलाके के तमाम जो इलाके के गांव ढाणी ढाणी के 36 कौम के लोग वो सड़क पे बैठ गए। हम सब लोग आए और शासन प्रशासन पे दबाव बना। कल राजस्थान की विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जी जूली और सूरतगढ़ के लोकप्रिय विधायक डूंगरराम गेदर जी, शाहपुरा के विधायक भाई मनीष यादव जी, तमाम नेताओं ने वहां पे सरकार के कान खिंचाई की और सरकार को जगाया कि भैया आप हाथ पे हाथ धरे कैसे बैठे हो। हजारों लोग सड़क पे बैठे हैं, नाबालिग बच्ची है, 3 दिन हो गए। तो उस दबाव की वजह से फिर सिस्टम में कहीं कमी थी। हालांकि पुलिस अधीक्षक 3-4 दिन से कैंप किए बैठे थे, बीकानेर के पुलिस अधीक्षक और पुलिस के जवान लगे हुए थे, लेकिन कहीं न कहीं उनके पास साधन संसाधनों की कमी थी। फिर वो सरकार ने कल उपलब्ध करवाए, तो वो सारी टेक्निकल जांच वगैरह करके आज रात को प्रातः सुबह यानी कि 4 दिन बाद में मुलजिम गिरफ्तार हुआ। और हमारी दूसरी मांग थी 1 करोड़ रुपए की। उस परिवार को आर्थिक स्थिति उसकी कमज़ोर है, उसको पैकेज दिया जाए। तीसरी मांग थी उसको एक संविदा पे नौकरी दी जाए। चौथी मांग थी, ये मामला बड़ा सेंसिटिव है, इसलिए जल्दी से जल्दी इसमें उस जो हत्यारा है वो फांसी के फंदे तक पहुंचे, तो इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। तो उसमें से एक मांग तो पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार करके कर दी। जो 3 बची हुई मांगे हैं, 1 करोड़ का मुआवजा, एक संविदा पे नौकरी और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गए। उसके लिए आज राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के पूर्व वरिष्ठ मंत्री रहे और इस इलाके के कई बार प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे सम्मान्य देवी सिंह जी भाटी को सरकार ने अपने प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच भेजा। आंदोलनकारियों के बीच में आकर के देवी सिंह जी 2 घंटे बैठे और उन्होंने फिर सरकार से बात की। प्रशासन ने सहमति दी उन तीनों बिंदुओं को और उसकी जिम्मेवारी देवी सिंह जी भाटी ने ली है कि मैं समय रहते पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जाने के बाद मैं लगूंगा। और इनका सुपुत्र हैं, वो यहाँ से विधायक भी हैं, वो राजस्थान की सरकार में हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो विश्वास हमने इन पर भी किया है। सभी गांव वालों ने, लोगों ने सहमति दी है कि देवी सिंह जी भाटी अगर जिम्मेवारी लेते हैं तो हमें धरना समाप्त कर देना चाहिए और पोस्टमार्टम करवा लेना चाहिए। क्योंकि हम राजनीतिक लोग हैं, राजनीति में लिखा पढ़ी नहीं होती, भरोसा और विश्वास होता है, करना पड़ता है। तो हम सब लोग अलग अलग पार्टियों के हो सकते हैं, अलग अलग झंडे डंडे हो सकते हैं, लेकिन विश्वास हमारा बना रहना चाहिए, हमारा नैतिक मूल्य बना रहना चाहिए। तो इसलिए हमने देवी सिंह जी भाटी पर भरोसा करके हमने कहा कि जयपुर दूर है लेकिन बसलपुर दूर नहीं है, यही जनता है। तो आप के ऊपर जो भरोसा करें, इस भरोसे को कायम करना। तो उन्होंने पूरी जिम्मेवारी छाती ठोक के देवी सिंह जी भाटी ने जिम्मेवारी ली है और हम भी उन पर भरोसा करते हैं। तो हमने धरना समाप्त किया है। और इसके साथ साथ जो लोग आए हुए थे 4 दिनों से, जो भूखे प्यासे बैठे थे, उसमें किसान भी था, मजदूर भी था और व्यापारी भी था और सब लोग थे। वो 36 कौम के लोगों ने 60 लाख रुपए की नगद सहायता उस परिवार के लिए अभी दी है और वो प्रक्रिया जारी है। अब हम 5-7 आदमियों की कमेटी बना रहे हैं, जिसमें 3-4 सामाजिक लोग होंगे, बाकी उस गांव के लोग भी होंगे, दूसरे और भी होंगे। उन कमेटी से फिर एक अकाउंट खुलवाएंगे, तो ऑनलाइन भी कोई अपनी श्रद्धा स्वरूप अगर 1000 रुपये भी देगा तो उस बच्ची को, उस परिवार को मिलेगा, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। तो ये आंदोलन बहुत ही अच्छा चला, सही दिशा में चला। गति हमारी धीमी थी लेकिन दिशा हमारी सही थी।
इसलिए हमारा मन एकदम पवित्र था सब लोगों का। हम पार्टी, विचारधारा, झंडे डंडे सब अलग रख के आए, एक माँ के बेटे बेटी बन के एक छत के नीचे एक जाजम पर बैठे। 4 दिनों का संघर्ष जरूर हुआ, हमें कामयाबी मिली और वो मुलजिम राउंड अप हुआ है। अभी मुलजिम वो फांसी के फंदे तक जब पहुंचेगा तब तक हम सब लोग इस परिवार के साथ रहेंगे, इस परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, आप लोगों का भी हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला और हमारे नेताओं का भी सहयोग मिला, सत्ता पक्ष का भी सहयोग मिला, यहाँ के सभी लोगों का सहयोग मिला, तब जाकर के ये लड़ाई लड़ी है। और पुलिस का इकबाल जो खत्म हो रहा था वो भी जिंदा रह गया, क्योंकि पुलिस का भय बिना प्रीत नहीं है। पुलिस का भय अगर नहीं रहता और ये मुलजिम नहीं राउंड अप होता तो कल बेटियां तो रोजाना हमारी स्कूल जाती है 3-3, 4-4 किलोमीटर। तो अभी पुलिस का इकबाल भी जिंदा रहेगा और कोई भी दरिंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा और इस इलाके में, इस जिले में और हमारे प्रदेश में कोई ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसा संदेश इस आंदोलन से गया है। बिल्कुल, मेरा आपसे लास्ट सवाल है, धरना समापन किया गया, इसी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई है, क्या कुछ है अभी यहाँ से, कब तो दाह संस्कार होगा? सहमति प्रदान, मैंने आपको बताया, सहमति प्रदान हो गई जब सरकार ने हाँ भर ली, देवी सिंह जी ने जिम्मेवारी ले ली और मुलजिम गिरफ्तार हो गया, 60 लाख से ऊपर जन सहयोग आ गया, तो सब लोगों ने कहा कि अब पोस्टमार्टम की सहमति दे दी। पोस्टमार्टम हो गया और अब पोस्टमार्टम हो गया और हम सब लोग और शासन प्रशासन के लोग सब वहाँ बच्ची के गांव जाएंगे, उसका अंतिम संस्कार करवाएंगे और उसके परिजनों से मिल करके उसको हिम्मत हौसला बढ़ा करके फिर हम हमारे घर जाएंगे। ये जिम्मेवारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ महेंद्र जी गहलोत, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और इन्होंने अपनी सारी बातचीत बताई। यहाँ पर धरने स्थल पर क्या क्या बात हुई, इन्होंने बताया कि देवी सिंह पूर्व मंत्री यहाँ पे वरिष्ठ मंत्री हैं और काफी बार विधायक भी रह चुके हैं और इन्होंने बताया कि वो जवाबदारी है सारी देवी सिंह ने ली है छाती ठोक कर। तो देखते हैं आगे विषय क्या होता है। अभी तक के जो धरना समापन किया जा रहा है, बॉडी को घर लेके जा रहे हैं और सारी मांगे समथिंग मानी गई है और एक आदमी मुस्लिम था उसको गिरफ्तार किया गया। ऐसी तमाम जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं रिपोर्टर अनिल सेन।